नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने ही बयान के जाल में फंसते दिखाई दे रहे हैं और इस बार मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है बल्कि कानूनी लड़ाई तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहने वाले राहुल गांधी के खिलाफ अब सड़कों से लेकर थानों तक विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी आग बबूला है, कांग्रेस बैकफुट पर है और इंडी गठबंधन के कई नेता भी इस बयान से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक भारतीय जनता युवा मोर्चा के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक दुबे ने दिल्ली के तिगड़ी थाने में राहुल गांधी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में मांग की गई है कि राहुल गांधी पर बीएनएस की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। राहुल गांधी से अब सार्वजनिक माफी की भी मांग की जा रही है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बयान पर विपक्ष के भीतर भी पूरी एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस के अंदर ही दो राय बनती नजर आ रही है। एक धड़ा राहुल गांधी के बयान को आक्रामक राजनीति बना रहा है, जबकि दूसरा मानता है कि इस तरह की भाषा विपक्ष की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रही है। यही वजह है कि कई सहयोगी दलों ने खुलकर समर्थन देने से दूरी बना ली है। शरद पवार तो पीएम मोदी की जमकर तारीफ करने लगे हैं। शरद पवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो कैसे चारों तरफ से फंसे हैं राहुल गांधी, आज इसी पे चर्चा करेंगे। साथ ही कर्नाटक से केरल तक में कांग्रेस में कैसे बढ़ गई है गुटबाजी, इस पर भी अपडेट आपको देंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पीएम मोदी और अमित शाह को गद्दार बताना, ये अब राहुल गांधी के लिए कितना महंगा साबित होता दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि राहुल गांधी को जो मन में आता है वो बोल देते हैं। यू आर लीडर ऑफ अपोजिशन, एक नेशनल पार्टी के आप सर्वोच्च लीडर हैं। वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह ऐसे बामा दैना है, फैसले वगैरह तो सब कुछ आप ही लेते हो। कोई ये बता दे मुझे कि रायबरेली में आप गए और इस तरह का अनर्गल प्रलाप किया, व्हाट मैसेज यू वांटेड टू गिव टू द पीपल, और क्या आपका ये मैसेज जनता तक गया? और नहीं गया, दिस इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। ये कहते हैं ना कि भाई सब कुछ आप चौपट करके चले आते हैं। आपके पास मैसेज देने के लिए कोई मैसेज नहीं है, गाली गलौज करने के लिए आपको कुछ भी। आपके मौसी जी के साथ जो है फोटो खिंचा लिया, बस इतने भड़क गए कि भाई आपने गाली गलौज गद्दार वद्दार जो है जो कुछ करना है आपने कर दिया। क्यों करते हैं? आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी भी नहीं, इस तरह का बयान देकर के उन्होंने पूरे के पूरे विपक्ष को फंसा दिया है। शरद पवार को सामने आकर के बोलना पड़ रहा है कि ना बाबा ना बाबा, नहीं 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 नहीं, गद्दार नहीं, बहुत बेकार देश की वो आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई हम नहीं तुम्हारे साथ। अखिलेश यादव, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, अटैक करना तो ठीक है लेकिन भाषा की मर्यादा वो रखना जरूरी है। वो भी कन्नी काट ली है। आप टीवी पे जाइए, टीवी पे आप जाइए, कोई भी विपक्ष का कोई लीडर पार्टी का प्रवक्ता आता है, सब पल्ले झाड़ रहा है। आपने काम ही ऐसा कर दिया। क्यों करते हैं? ये चमचे से घिरे हुए हैं। उनका मॉडस ऑपरेंडी मैं बताता हूं कि आज मोदी के ऊपर जो है ये करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, और उसके बाद जब भाषण खत्म होता है तो सारे चमचे जो है खेड़ा वेड़ा टाइप के लोग जो है वहां पे खड़े रहते हैं, उतरते हैं। कैसा हुआ? आज तो आपने मजा ला दिया, गदर मचा दी, गदर मचा दिया, वाह। एंड ही इज सो हैप्पी। क्या पॉलिटिकली क्या करेक्ट हुआ, नहीं हुआ? आप रैलियां करते हैं पार्टी को कमजोर करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, वोटों को जोड़ने के लिए कि वोटों को तोड़ने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए या संगठन? भाई आप गुजरात चले गए, आप कहते भाई आधा से आधा पब्लिक जो है वो हमारे कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में वो कह रहा है कि यहां आधे से ज्यादा बैठे हुए बीजेपी के एजेंट है। बताइए, ये माइंडलेस व्यक्ति है। इनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं हुई, बचपन से बस लोगों ने कान में डाल दिया कि तुम अगला प्रधानमंत्री बनोगे।
पिताजी प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, अब परनाना प्रधानमंत्री, अब तुम प्रधानमंत्री। पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं मिली, इसलिए इस तरह की बेवकूफियां करते हैं। बिल्कुल, कोई भी विपक्ष का नेता तो हालांकि राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन नहीं कर रहा है, हर कोई पल्ला झाड़ रहा है, तो कैसे अकेले पड़ गए हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जाकर गद्दार शब्द का उपयोग किया। इससे पहले उनको उसके परिणाम की जानकारी नहीं थी, यह भी नहीं कहा जा सकता। एक शब्द बोला गया था प्रधानमंत्री मोदी के मां के नाम की, और वो बिहार में, पूरे बिहार के चुनाव का परिणाम बदल गया। कांग्रेस के लिए तो वो स्थिति आ गई जो अभी तक रिकॉर्ड हार बिहार में वैसी देखी नहीं थी। सांसद जितने हैं उसके अकॉर्डिंग भी विधायकों की संख्या कम हो गई, और जो विधायक हैं भी उसमें भी 4 ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कभी भी छोड़कर जा सकते हैं। वो स्थिति बिहार में इनकी रही। अब उत्तर प्रदेश में आपकी एक्टिविटी इसी वजह से है क्योंकि आगे चुनाव होने वाला है, और चुनाव से पहले आपने उत्तर प्रदेश के लोगों को एक मुद्दा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया, और योगी आदित्यनाथ तो अगले 2027 तक हर अपनी सभाओं में इसका जिक्र करेंगे। जिस मोड में वो हैं कि गद्दार तुमने बोला, जब तक सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगोगे तब तक उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन रुकेगा नहीं। ये बिहार में भी चल रहा है, बिहार में भी विरोध प्रदर्शन की बात हो रही है। और अभी राहुल गांधी को ये पता है कि सबसे ज्यादा स्टेट है भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, 20 से ज्यादा 22 स्टेट है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वैसे उन लोगों को प्रवोक कर रहे हो, सरकार को प्रवोक कर रहे हो कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करें। कुछ दिन पहले ऐसे शब्दों का और ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल किया था पवन खेड़ा। अब वो कौन सी जगह पर पहुंच गया? पवन खेड़ा को हर कुछ दिन के बाद समन भेजा जा रहा है। राहुल गांधी अब तक बचे हुए हैं इस बात को लेकर कि नहीं, राहुल गांधी ने उन शब्दों में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दिखाई है, लेकिन जब पूरी तरह से भ्रमित हो जाओगे तो इसके बाद तो केस पुलिस थाने में होगी, और फिर वैसे ही समन आएगा जैसे पवन खेड़ा को, जैसे सुरजेवाला को, और सुरजेवाला के बाद अभी नंबर आ रहा है ये सुप्रिया सिनेत का भी, उसके बाद ये जयराम रमेश का भी, क्योंकि ये सब कम्युनिकेशन सेल में है। और असम पुलिस टारगेट में रखे हुए कि एक एक करके इन लोगों को बुलाओ, अचानक से इकट्ठा मत बुलाओ ताकि ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर संरक्षण मांगने लगे। तो राहुल गांधी ने जो काम किया, जो बातें कही है, चुनावी लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका, एक बड़ा मुद्दा दे दिया, और लीगल बैटल में फंसे हुए हैं पहले से। अब एक और केस दर्ज हो गया जिसमें हो सकता है दिल्ली पुलिस की एक्टिविटी है, और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही दिल्ली पुलिस आती है। अगर दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई, एफआईआर दर्ज किया, और उसके बाद हर 10 दिन के बाद पूछने के लिए चला गया, दिल्ली में ही उनका घर है, सुनहरी लेन के पास जाकर खड़ा हो गई दिल्ली पुलिस, जैसे पिछली बार हुआ था, बार बार जाकर नोटिस चिपका देता था, और उसके बाद राहुल गांधी फाड़ कर फेंकते थे, फिर बाद में कोर्ट जाते थे। तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरीके से ये दिख नहीं रहा कि राहुल गांधी जो गद्दार बोले हैं पीएम मोदी और अमित शाह को, उस मामले में कांग्रेस को कुछ फायदा होता दिखाई पड़े, चाहे नैरेटिव के स्तर पर भी हो। सेंटिमेंट लोगों का इनके खिलाफ गया है, तो हर जगह से एक बयान देकर राहुल गांधी ने कांग्रेस को और कुछ साल पीछे कर दिया है। बिल्कुल, और इसका एहसास भी कांग्रेस पार्टी को जरूर होगा। कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या कुछ चल रहा है, अलग अलग राज्यों की भी बात करें, जैसे अभी हाल फिलहाल में केरल में सरकार बनी है, वहां क्या चल रहा है, और कर्नाटक में क्या ताजा स्थिति है? देखिए, कर्नाटक की अगर बात कीजिए, मैं यही सोच रहा था कि ये आदमी, ये किस तरह के राजनेता है। कर्नाटक में जब से चुनाव खत्म हुआ, नई सरकार बनी, मुख्यमंत्री के लिए बवाल उस समय से शुरू है ना। कोई नई बात तो नहीं, कोई अनोखी, इट इज एन ओपन सीक्रेट। डीके शिव कुमार तब से नाराज चल रहे हैं, और अब 3 साल होने को है, अभी तक सल्यूशन नहीं निकला है। अभी तक इसका कोई सल्यूशन नहीं निकला है। मीटिंग पे मीटिंग, यहाँ मिलना, वो मीटिंग, वो विधायक आ गए तो चिट्ठी लिखा गया, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, सब कुछ हो गया, सल्यूशन नहीं आया। अब वैसे ही राह पे केरल भी चला गया, वहां आपने बनाया, वहां गुटबाजी ऑलरेडी शुरू है, और आपके ही अपने लोग करवा रहे हैं, अभी से ही प्रॉब्लम शुरू कर दिया। राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जैसे ये जो रायबरेली में जो इस तरह का उन्होंने बयान दिया, यूपी का चुनाव है, आपने क्या कर दिया है?
आपने मोदी को मेन फ्रेम में ला करके खड़ा कर दिया। अब बाद में बोलोगे टीवी वालों को और आर्टिकल लिखने वाले जो कांग्रेसी इकोसिस्टम के, नहीं तो बिल्कुल पर्सनालिटी के ऊपर। भाई पर्सनालिटी को तो आपने आप लेकर के आए, मुद्दा विहीन कर देंगे। अब वहां पे जो है वहां पे मोदी जी आ जाएंगे। आपके पास कुछ है नहीं। अब अखिलेश यादव इसलिए भाग रहे हैं कि सीधे सीधे अगर मुद्दों के ऊपर नहीं होगा और सीधे सीधे अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ का चेहरा आपस में टकराएगा, तब तो आप नहीं जीत सकते। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से वो शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी नहीं होने दिया, वो होने नहीं दिया। पिछली बार बीजेपी से ये गलती हुई थी कि दिलीप घोष को जो है वो उस तरह से प्रोमिनेंस देकर के दिलीप घोष को लेकर, जैसे दिल्ली में भी बहुत बार इस तरह का हुआ, केजरीवाल को कोई नहीं मिलता था तो वो जो गोयल का ही फोटो लगा देता था, ये मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री है और हम हैं। आपने आज वही बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने यूपी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को मेन फ्रेम में ला करके खड़ा कर दिया। ये फूल हार्डीनेस है। ये क्यों करते हैं? अब वो गए बिहार में गए थे तो गया में उनका भाषण चल रहा है, वो भारत जोड़ो यात्रा, वहाँ वो जो वोट चोरी यात्रा जो है उन्होंने शुरू किया था उसी दौरान, और वो कह क्या रहे हैं कि जब हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो हम ये करेंगे। अरे बाबा, आप बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हो, यहाँ नीतीश कुमार पे अटैक करना है, नीतीश कुमार को बोलना है। यूपी में आप जा रहे हो, आपको योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करना है, वहाँ के मिसगवर्नेंस के बारे में बात करना है, आपको प्रधानमंत्री का कुर्सी नजर आ रहा है। ये थॉट प्रोसेस और ये जो केरल में शुरू हो गया और ये कर्नाटक में इतना जो चल रहा है, इट सिग्निफाइज ओनली वन थिंग, राहुल गांधी इज नॉट बॉदर्ड कि किस राज्य में क्या चल रहा है। उनको अपनी कुर्सी, केंद्र की राजनीति, मोदी, संसद, इसके अलावा बाकी चीजों को शॉर्ट आउट करना या उस तरह की उनकी दृष्टि ही नहीं है कि आप स्टेट पॉलिटिक्स को जो है आप समझ सके। यही वजह है कि वो बार बार इस तरह की गलतियां करते हैं। लेकिन बार बार अगर ये गलती करते रह जाएंगे तो एक एक राज्य हाथ से निकल जाएगा, पार्टी भी नहीं बचेगी, गुटबाजी भी बढ़ेगी। यही होगा जो हमेशा होता आया है। देखिए, होना शुरू हो गया है। अभी सरकार बनी है केरल के अंदर, वी.डी. सतीशन मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इतने दिन के अंदर ही, मतलब 3-4 दिन के अंदर, कांग्रेस और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के बीच, इन दोनों पार्टियों के बीच तो कोऑर्डिनेशन है, लेकिन केरल कांग्रेस अलग थलग दिखाई पड़ रही है। ये समस्याएं ऐसी हो गई है कि अब वहां पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण घिरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई, सरकार इनकी बनी, आक्रामकता भारतीय जनता पार्टी की दिखाई पड़ी। पहली बार सदन के अंदर 3 विधायक जाएंगे और 3 विधायक ही ये तय करने लगा कि नहीं, स्पीकर में हम भी चुनाव लड़वाएंगे। ये 3 विधायक स्पीकर के लिए चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि राहुल गांधी को चैलेंज किया जा रहा है। यह वहां पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को चैलेंज किया जा रहा है। इसलिए राजीव चंद्रशेखर ने कहा, यहां पक्ष और विपक्ष कौन है? सत्ता में अगर यूडीएफ रहे तो भी विपक्ष में यूडीएफ एलडीएफ ही रहती है, अगर सत्ता में एलडीएफ रहे तो यूडीएफ विपक्ष में नहीं, सत्ता के साथ ही चलती है। यहां तो मुद्दों की राजनीति है और उस मुद्दों की राजनीति में दोनों एक ही दिशा में है, तो ये विपक्ष में तो भारतीय जनता पार्टी होगी। अब वहां पर जो मुस्लिम लीग का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है कांग्रेस के अंदर, उससे कम्युनिस्ट पार्टियां या फिर इनकी सहयोगी पार्टियां या फिर कांग्रेस के जो विधायक जो मुस्लिम एरिया से जीत कर नहीं आते, यानी कि लगभग 30 विधायक कांग्रेस के हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से जीत कर आते हैं, बाकी बचे हुए 33 विधायक, उनका मानना है कि अगर इतना मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते रहे तो ये तो आखिरी चांस ही होगा। इसलिए समस्या केरल के अंदर भी दिख रही है। और गुटबाजी, ये जो केसी वेणुगोपाल शपथ ग्रहण समारोह से ही शुरू हो गया, आप दोनों हाथ तक नहीं मिला पा रहे, एक दूसरे से बातचीत तक नहीं कर रहे, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई है। तो इसलिए जैसे ही वहां से सब लौटे, कर्नाटक का विवाद भी बढ़ गया। मीटिंग हुई बेंगलुरु में, खड़गे ने बेंगलुरु में मीटिंग की और मीटिंग के बाद हंगामा शुरू हो गया कि सिद्धारमैया कह रहे हैं नहीं नहीं अभी कुछ और मौका दो, डीके शिव कुमार कह रहे हैं ये लास्ट महीना है, इसके बाद वेट नहीं करेंगे, इसलिए इस महीने में बैठक जरूरी है। वहां पर विधायकों की समस्या है कि लड़ ये दोनों रहा है, राहुल गांधी समाधान नहीं कर पा रहा है और हम लोगों की समस्या पैदा करके रखे है, कैबिनेट एक्सपेंशन हो नहीं रहा। और सिद्धारमैया कह रहे हैं कैबिनेट एक्सपेंशन होना चाहिए, डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि नहीं,
जब तक सीएम चेंज नहीं होगा कैबिनेट में हेरफेर नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता। नहीं तो तुम अपने लोगों को मंत्री बना दोगे, आगे संभावना हमारे लिए खत्म हो जाएगी। तो जो गुटबाजी चल रही है कांग्रेस के अंदर, सबके केंद्र में राहुल गांधी ही हैं। केरल में भी मुख्यमंत्री के चुनाव में राहुल गांधी ही थे, कर्नाटक में भी राहुल गांधी ही हैं। तो ये जहां जहां सरकारें इनकी होती है, समस्या वही उसी दिन से शुरू हो जा रही जबकि शपथ ग्रहण समारोह शुरू होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो कर्नाटक से लेकर केरल तक कांग्रेस अंदरूनी कला, गुटबाजी और सत्ता संघर्ष में उलझी हुई है और यही वजह है कि राहुल गांधी के हालिया गद्दार बयान के बाद पार्टी के भीतर भी बेचैनी खुलकर सामने आने लगी है। राहुल गांधी ने एक बार फिर घिनौना बयान देकर अपनी मुसीबत को बढ़ा दिया है। एनडीए गठबंधन के कई सहयोगी दल भी अब राहुल गांधी के बयानों से असहज नजर आने लगे हैं। शरद पवार जैसे अनुभवी नेता कई बार संयमित राजनीति की सलाह भी दे चुके हैं और अब वो पीएम मोदी की खुलकर तारीफ भी करने लगे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी बेदम हो चुके हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।